हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका पूरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने इतनी वीडियोस में पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए सारे फॉर्मूले इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोस बेसिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो पहले से ही उन लोगों का प्रैक्टिस है, उन्हें बस फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन। जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है मीन, जिसको हम लोग एरिथमेटिक मीन कहते हैं, और वो 3 तरीके का होता है। कौन से 3 तरीके का होता है? पहला है अरिथमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये 3 तरीके के मीन होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मीन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मीडियन। मीडियन एक ही तरीके का होता है, लेकिन मीडियन किस पे डिवाइडेड होता है? ऑड के लिए, ऑड नंबर्स के लिए मीडियन अलग तरीके से निकलता है, और इवन नंबर्स के लिए मीडियन अलग तरीके से निकलता है। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा मोड। मोड को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, और मोड बेसिकली 3 सीरीज के लिए निकाला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, तो पहले तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा कि हमने इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड पढ़ा है। अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मीन देखते हैं। मीन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हो, उन सीरीज को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स तो रहेगा ही, यहाँ पे लग जाएगा एफ अपॉन एन। ठीक, नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, या फिर कह लीजिए एन। ठीक है, अब तीनों में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू आपके पास रहेगी, इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू भी रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस में आपको मिल जाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल की मदद से आप लोगों को मिड वैल्यू निकालना होता है। क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, या फिर आपको थोड़ा अलग तरीके का भी मिल सकता है, जैसे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। इस तरीके से भी आपको क्लास इंटरवल दिया जा सकता है, बट ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट द मिड वैल्यू। सो हाउ टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. What is upper limit? 0, lower limit 10. So 0 plus 10 divided by 2, that is 10 by 2, यानी कि 5। तो इसका मिड वैल्यू क्या आ गया? 5। इस तरीके से मिड वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मीन का हमारा हो गया। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला हम लोगों ने रिवाइज किया, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन देखिए, ज्योमेट्रिक मीन में हमें ज़रूरत होता है लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का।
इसमें भी 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलेगा, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, ठीक। फिर इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन। और इसमें क्या होगा बताइए, इसमें हमारे पास मिड वैल्यू होता है तो एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एम अपॉन एन, ठीक। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब हम लोग हार्मोनिक मीन देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए एन अपॉन सिग्मा 1/x, फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए एन अपॉन सिग्मा एफ इंटू 1/x, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एन अपॉन सिग्मा एफ इंटू 1/m। अगर आप लोगों को फॉर्मूला समझने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हम अटैच कर देंगे, तुरंत आप आसानी से प्लेलिस्ट देख करके वीडियो समझ सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले के रिव्यू के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जो लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस है वो इस वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल फाइंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मीन का टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। अब हम लोग देखेंगे मीडियन के फॉर्मूले। मीन वाला टॉपिक हमने देख लिया, मीडियन देखेंगे। मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखते हैं। साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम बता ही देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे कुछ भी अपने मन से लिख रहे हैं 36924, ओके। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। पहले वाले को ऐसे ही लिखिए, 3 और 6 को जोड़ दीजिए, हो गया आपका 9, 9 और 9 को जोड़ दीजिए, हो गया आपका 18, 18 2 को जोड़ दीजिए 20, 20 4 को जोड़ दीजिए 24। इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या। तो ये हो गया आपका, देखिए इंडिविजुअल के लिए, डिस्क्रीट के लिए। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए देख लेते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए आपका होता है पहले n/4 होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू में I, ठीक है। I मतलब होता है क्लास इंटरवल, F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, L1 होता है लोअर लिमिट, n/2 मतलब जो n/2 आप निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे n/2 होगा, ठीक है। अब हम लोग मोड देख लेते हैं। मोड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग, इसको Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आप बाय इंस्पेक्शन बता सकते हो, यानी कि सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ठीक। सो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे 4 3 3 3 6 9 3 3 4। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मोड क्या है तो आप अपने मन से बता देंगे ना कि देखिए ये 3 मोड है, क्योंकि वो इतनी बार आ रहा है। तो होता है, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, मतलब देख के बताना कि ये मोड है। फिर देखिए
एक ग्रुपिंग टेबल वाला मेथड होता है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर एक होता है हमारा फॉर्मूला वाला, ठीक है। क्या होता है देखिए, L1 प्लस 2F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक। पहले इस फॉर्मूले में 2 लिखा जाता था, बट अब इस 2 को नहीं लिखा जाता, तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके का फॉर्मूला होता है, मतलब ये 2 अक्सर नीचे ही होता है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ठीक। तो अब एक बार इसको समझा देते हैं। F1 माइनस F0 फिर 2F1 माइनस F0 इंटू में I मतलब क्लास इंटरवल, L1 मतलब हो गया आपका लोअर लिमिट, F1 F0 F2 ये हम कैसे समझाएं, जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 468 है, जो सामने वाला होता है वो होता है F0, सामने वाला अक्सर F1 होता है, ऊपर वाला हो गया आपका F0, नीचे वाला हो गया F2। इस तरीके से हमें जो हमारा मॉडल क्लास होता है उसी से हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा फॉर्मूला जो है रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं हमसे तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दे रहे हैं, तो आपको ऐसे प्लेलिस्ट ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और देख लीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।